ओम शांति। जनवरी 29 की साकार मुरली। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है। इसीलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। प्रश्न है, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे, उसकी युक्ति क्या है? दिमाग सदा रिफ्रेश रहे, उसकी युक्ति क्या है? उत्तर है, बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वह दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं। उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिमान बाप के साथ कनेक्शन जुट जाता है। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। यह गीत भी मनुष्यों का गाया हुआ है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे और प्रार्थना करते, यह भी जैसे एक प्रार्थना है। परमात्मा को जानते नहीं। अगर परमात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाए। सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं, तो नयनहीन हुए ना। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए तुमको नेत्रहीन त्रिनेत्री कहा जाता है। दुनिया में भर मनुष्य यह अक्षर कहते हैं त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे कहते हैं साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंध है। भल प्रश्न पूछते हैं, उत्तर कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, परंतु वह कब हुई थी, किसने की थी, कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ पूछते रहते हैं, तो जरूर कोई जानने वाला हो चाहिए जो बताए। पूछते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, लेकिन पीस आती नहीं है, शांति दुनिया में आती नहीं है। तो बाबा कहते हैं जरूर कोई जानने वाला चाहिए, तभी तो हमें वो शांति का अनुभव कराए, शांति का ज्ञान दे। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, यह सब खेल बना हुआ है। टावर ऑफ पीस, सुख का टावर सबका टावर होता है। शांति का टावर है मूल वतन, जहाँ हम आत्माएं रहती है, उसको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस। फिर सतयुग में है टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी। ऐसे कोई मुख से नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का घर मुक्ति धाम है। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। टीचर हो तो ऐसा हो। बाबा कहते कितना अच्छा टीचर है, सारी त्रिकालदर्शी बनाते हैं, त्रिनेत्री बनाते हैं, सारा तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। वह है टावर ऑफ नॉलेज। तुमको भी शांति और सुख के टावर में ले जाते हैं। यह फिर है टावर ऑफ दुखधाम। हर बात में इनसॉल्वेंट है। पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा तुम इस समय ही पाते हो। बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की है। इनको कल्याणकारी युग कहा जाता है। कलयुग के बाद फिर होता है सतयुग। वह सुख का टावर है, वह शांति का टावर है। यह दुख का टावर है, यहाँ अथाह दुख है। सब दुख आकर इकट्ठे हुए हैं। कहते हैं ना, दुख के पहाड़ गिरते हैं। जब अर्थक्वेक आदि होती है तो कितना त्राही त्राही करते हैं। बाप ने समझाया है, बाकी टाइम थोड़ा है। बच्चों को याद की यात्रा में टाइम लगता है। बहुत हैं जो पूरा समझते ही नहीं। बिंदी समझे क्या समझे। अरे, जैसी आत्मा है वैसे ही परमात्मा भी है। आत्मा को जानते हो ना, वह लकी सितारा है।
बिल्कुल सूक्ष्म इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो यह सब बातें बाप समझाते हैं। ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करने से भी दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। कहाँ भी जाएंगे तो समझाएंगे कि टावर ऑफ शांति, टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पवित्रता है ही न्यू वर्ल्ड में। पुराने स्वभाव को, कैरेक्टर्स को सुधार कर बाप नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मनुष्य बल गाते हैं, वेद, शास्त्र, गीता आदि पढ़ते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। सीढ़ी तो नीचे उतरते ही आते हैं। भल अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु उनको उतरना ही है। बाबा कहते दुनिया में चाहे कितना भी ज्ञान हो किसी के पास, चाहे कोई धर्मों का ज्ञान हो, चाहे कोई शास्त्रों का ज्ञान हो, लेकिन बाबा कहते हैं नीचे उतरना ही है, क्योंकि शास्त्रों की अथॉरिटी है, लेकिन समय ही उतरने का है। और शास्त्रों की अथॉरिटी से कोई हमारी चढ़ती कला नहीं हो सकती है। तो बाबा कहते हैं ही उतरती कला। सारी दुनिया की आत्माओं को, प्रकृति को, सबको उतरने का समय है। इसीलिए आत्माएं दुखी होकर उतरती ही जा रही हैं। कोई भी आत्मा नहीं है जिसकी अभी चढ़ती कला हो या द्वापर में चढ़ती कला हो। बाबा कहते हैं बाबा के मिलते हैं। जैसे बाबा ने कहा शास्त्रों की अथॉरिटी, तो शास्त्रों की अथॉरिटी कोई, उनकी कभी कोई चढ़ती कला नहीं हो सकती है। सबकी उतरती कला का समय है। तो बाबा कहते हैं कि भल वो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी कहते हैं, परंतु इस समय सबको उतरना ही है। आत्मा पहले सबकी सतो प्रदान होती है, फिर धीरे धीरे बैटरी खलास हो जाती है। इस समय सबकी बैटरी खलास है, अब फिर बैटरी चार्ज होती है। बाप कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। बाप है सर्वशक्तिमान, उनको याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और फिर बैटरी भर जाएगी। तुम अभी फील कर रहे हो हमारी बैटरी भर रही है, कोई की नहीं भी भरती है। सुधरने के बदले और ही बिगड़ जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। आपसे तो 21 जन्म का वर्षा जरूर लेंगे, फिर भी गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं काम विकार पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। फिर अगर विकार में गया तो अकल चट। बाबा कहते इतना बाबा ने तीसरा नेत्र दिया, तीसरा नेत्र खोल दिया, फिर भी विकारों में गिरे तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा, अक्ल चट हो जाएगी। यह काम महाशत्रु है। एक तो को देखने से ही काम की आग लगती है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ सावरे बन गए हो, अब तुमको गोरा बनाते हैं। यह बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं। पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है। झाड़ का वर्णन भी करते हैं, यह है कल्पवृक्ष। मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़, इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। कितने वैरायटी धर्म है, इतनी करोड़ों आत्माओं को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। दो का एक जैसा पाठ हो न सके। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। विचार करो कितनी ढेर आत्माएं हैं। जैसे मछलियों का एक खिलौना होता है, तार पर ऐसे नीचे उतरती हैं, यह भी ऐसे ही है। हम भी ड्रामा की रस्सी में बंधे हुए हैं। ऐसे उतरते उतरते कल्प आकर पूरा हुआ है, फिर हम ऊपर जाते हैं। यह समझ भी बच्चों को अब मिली है। ऊपर से आत्माएं आती हैं, नंबरवार ऐड होती जाती हैं। इस खेल में तुम पाठधारी हो, मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर हो ना। मुख्य तो है शिव बाबा, फिर कौन से एक्टर हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर।
भक्ति मार्ग वालों ने अनेक चित्र बनाए हैं, परंतु अर्थ का कुछ भी पता नहीं है। लाखों वर्ष कह देते हैं, अब बाप आकर सारी नॉलेज देते हैं। अब तुम समझते हो सतयुग में यह ज्ञान हमको नहीं होगा, सतयुग में जरूरत भी नहीं है, और ड्रामा अनुसार ज्ञान प्रायलोप हो जाता है हमारे में से। जैसे यहाँ कारोबार चलती है, वैसे वहाँ पवित्रता, सुख, शांति की राजधानी चलती है। बाप भी वंडरफुल हैं। इतनी छोटी बिंदी है, जैसे तुम्हारी आत्मा, ऐसे इनकी आत्मा भी बाप से सारा ज्ञान ले रही है। बाबा फिर बड़ा थोड़े ही होगा, वह भी बिंदी है। बाबा कहते हम आत्माएं जैसे बिंदी है, वही वैसे शिव बाबा भी बिंदी है। तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है, उनमें सारा ज्ञान धारण हो रहा है। यह ज्ञान कल्प के बाद फिर बाप देंगे। ऐसे रिकॉर्ड भरा हुआ होता है जो रिपीट होता है ना। आत्मा में भी सारा पाठ भरा हुआ है। कोई बहुत वंडरफुल बात होती है तो उनको कुदरत कहा जाता है। इस अनादि ड्रामा के पाठ से एक भी छूट नहीं सकता। सबको पाठ बजाना ही है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं जो अच्छी रीति समझकर धारण करते हैं तो खुशी का पारा चढ़ता है। तुमको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है तो पुरुषार्थ अच्छी रीति करना चाहिए। बाबा कहते सामने प्राप्ति कितनी ऊंची है, तो फिर ऐसा पुरुषार्थ भी हमें करना चाहिए। आप समान बनाना है। तुम सब टीचर हो। टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बनाते हैं। ऐसे नहीं कि गुरु भी बनना है, नहीं, तुम टीचर बनते हो क्योंकि राजयोग सिखलाते हो, फिर तुम चले जाएंगे। यह भी तुम समझते हो। वो लोग तो जानते नहीं, न सदगति दे सकते हैं। सर्व का सदगति दाता तो एक बाप है ना। लिबरेटर गाइड भी वही है। जब तुम वहां से आते हो तो बाप गाइड नहीं बनता है, बाप गाइड भी अभी बनता है। जब तुम घर से आते हो तो घर को ही भूल जाते हो। अभी तुम भी गाइड हो, पंडे हो, सबको रास्ता बताते हो। अशरीरी भव, तुम्हारा नाम पांडव सेना भी है। शरीरधारी तो है। जब अकेले हो तो सेना नहीं कहेंगे, बहुत सारे हो तो भी बाबा कहते सेना कहा जाएगा। अकेले को कभी सेना नहीं कहा जाएगा। शरीर के साथ जब माया पर जीत पाते हो तब तुमको सेना कहते हैं। उन्होंने फिर लड़ाई की बातें लिख दी हैं। यह है बेहद की बात। वो लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते, संस्कृत आदि के कॉलेज खोलते हैं। कितना खर्चा करते हैं। खर्चा करते करते जैसे खाली हो जाते हैं। चांदी, सोना, हीरा सब खलास हो गए। सतयुग में बाबा कहते कितना दिया था, और बाबा कहते हैं अभी कितना खत्म हो गया, खाली हो गया। मैंने कितना कुछ दिया था। फिर तुम्हारे लिए सब कुछ नया निकलेगा। तो तुम बच्चों को चलते चलते बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम्हारा पाठ चलता रहता है, कभी बंद होने वाला नहीं है। बाप समझाते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 का हिसाब किताब भी इनको बताते हैं। जो पहले पहले आते हैं तुम बच्चों को अथाह सुख मिलता है। टावर ऑफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तो कितना नशा होना चाहिए। बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं। जितना तुम नजदीक आते जाएंगे उतनी आफतें भी आती जाएगी। झाड़ की वृद्धि भी होनी है। झाड़ कच्चे हैं तो झट तूफान लगने से जड़ जाते हैं, माना गिर जाते हैं। यह तो होना ही है। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है
तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने खड़ा है, लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने है, तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते। भक्ति मार्ग में मनुष्य ढेर चित्र रखते हैं, ज्ञान मार्ग में है एक, सो भी नॉलेज बुद्धि में है, बाकी बिंदी का चित्र क्या निकालेंगे। आत्मा तो सितारा है ना, यह भी समझने की बातें हैं। आत्मा को तो इन आंखों से देख नहीं सकते। बहुत कहते हैं बाबा हमको साक्षात्कार हो, वैकुंठ देखे, परंतु देखने से मालिक थोड़े ही बनेंगे। मनुष्य कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ जानते थोड़े ही हैं। जो आत्माएं स्वर्ग में गई हैं वो वही कहती हैं। आत्मा को तो सब याद रहता है ना, माना स्मृति दिलाते हैं बाबा तो फिर याद आ जाता है ना। वैसे तो हम भूल जाते हैं, लेकिन बाबा आकर क्या कर रहे हैं, हम सबको हमारे सारे जन्मों की स्मृति दिला रहे हैं, तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आगे बाबा ने कहा जो सत्युगी आत्मा होगी वही पुरुषार्थ करेगी। आत्मा को तो सब याद रहता है ना। अब तुमको ऊंचे से ऊंचा बाप बढ़ा रहे हैं, जिससे तुम ऊंचे से ऊंचा पद पा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नर से नारायण जरूर बनेंगे। यह जो शांति मांगते हैं, तुम्हारा काम है उन्हें समझाना। कई समझते भी हैं कि यह एक्यूरेट कहते हैं। वह समय भी आएगा, लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा भीष्म पितामह आदि को ज्ञान के बाण मारे। बाकी ऐसे नहीं अर्जुन ने बाण मारा, गंगा निकली। ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं यहाँ से गंगा निकल आई। गौमुख भी बनाया है। अभी तुम बच्चे देखते हो, तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। वह जड़ दिलवाड़ा, यह है चैतन्य। उसमें ऊपर वैकुंठ दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं। ऊपर राजाई के चित्र हैं, इसीलिए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर है। बॉम्ब्स बनाने वाले खुद भी समझते हैं यह हमारे ही विनाश के लिए है। कहते हैं ऐसे कहेंगे तो जरूर विनाश होगा। लिखा भी हुआ है महाभारी लड़ाई में ऐसे हुआ था, यह खत्म हुए थे। सतयुग में है ही एक धर्म, तो जरूर बाकी सब खत्म हो जाएंगे। यह भी बच्चे जानते हैं, भक्ति करते करते नीचे उतरते ही आते हैं। ड्रामा प्लेन अनुसार वास्तव में यहाँ कोई आशीर्वाद आदि की बात नहीं। जो ड्रामा में बना हुआ है वो वही होता है। कुछ ऐसी बात हो जाती है जो मनुष्य कह देते हैं ईश्वर की इच्छा। तुम ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो कहते हो भावी ड्रामा की, तुम ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे। ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह भी बाप ही समझा सकते हैं। नॉलेजफुल भी बाप हैं। मनुष्य समझते हैं यह सबकी दिलों को जानते हैं, परंतु हम जो करते हैं उनका दंड तो जरूर हमको मिलेगा। बाबा कहते हैं लोग मानते हैं भगवान सब कुछ जानता है, हमारे दिल की सारी बातें जानते हैं, हमने पाप किया पुण्य किया, लेकिन जानने से क्या होगा, हमारा पाप का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, दंड तो मिलेगा। बाप थोड़े ही बैठ दंड देंगे, यह ऑटोमेटिक बनाया ड्रामा है जो चलता रहता है। इनके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद न आए, अपने को आत्मा समझे, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। टीचर बन औरों को राजयोग सिखाओ। गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। दूसरा, सर्वशक्तिमान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी काम की चोट नहीं खानी है। आज का वरदान है, हजूर को सदा साथ रख कंबाइंड रूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। हजूर को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। विस्तार है, बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है, इसीलिए कहते हैं हजूर हाजिर हैं और विशेष आत्माएं तो है ही कंबाइंड। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं जहाँ भी जाते हैं बाप साथ ही हैं। कहा जाता है करण करावनहार, तो करणहार और करावनहार कंबाइंड हो गया। इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। स्लोगन है, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो। स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। आज की पुरुषार्थ की पॉइंट है, समय प्रमाण अब ब्रह्मा बाप समान सदा अचल अडोल सर्व खजानों से संपन्न बनो। थोड़ा भी डगमग हुए तो सर्व खजानों का अनुभव नहीं होगा। बाप द्वारा कितने खजाने मिले हैं, उन खजानों को सदा कायम रखने का साधन है सदा अचल अडोल रहना। अचल रहने से सदा ही खुशी की अनुभूति होती है। अच्छा, ओम शांति।